यह स्टोरी काल्पनिक है। एक दिन सब कुछ रुक जाएगा, हवा मर जाएगी, सितारे बुझ जाएंगे, गहरी सांस इसराफील सूर में फूकेंगे और दुनिया खत्म हो जाएगी। अल्लाह पूछेंगे, आज बादशाही किसकी है? फिर कुल रात का रास्ता और जहन्नुम का मंजर और जन्नत के बहरे। आज हम आपको दिखाएंगे कयामत, जहन्नुम से जन्नत तक का सफर। और उस सन्नाटे के बीच इसराफील अलैहिस्सलाम खड़े थे। अल्लाह का हुक्म मिलने वाला था, वह हुक्म जिसके बाद दुनिया कभी दुनिया नहीं रहती। इसराफील ने पहली बार बहुत गहरी सांस ली, ऐसी सांस जैसी किसी फरिश्ते ने पहले कभी न ली थी। फिर उन्होंने सूर नरसिंगा को अपने होठों से लगाया और फूंक मारी। पहले सूर की आवाज मक्का से उठी, काबा हिल गया। फिर मदीना पहुंची, मस्जिद नबवी कांप उठी। इस्तांबुल पहुंची, हागिया सोफिया कांप उठा। लंदन में बिग बेन रुक गया, न्यूयॉर्क में इमारतें हिल गईं, टोक्यो में मशीनें टूट गईं। पूरी दुनिया एक झटके में कांप उठी। उसी पल सितारे बुझने लगे, सूरज काला पड़ गया, चांद फट गया, पहाड़ उड़ने लगे, समुंदर आपस में टकरा गए, जमीन उबलने लगी। मां अपने बच्चे को भूल गई, भाई भाई को भूल गया, किसी को किसी की खबर नहीं रही, सिर्फ मौत। उस आवाज के बाद कोई सांस नहीं बची, कोई वक्त भी मर गया। कितना समय गुजरा, 40 दिन, 40 साल, 40,000 साल, किसी को नहीं पता, क्योंकि अब वक्त भी मर चुका था। हड्डियां मिट्टी बन चुकी थी, मांस सड़ चुका था, नाखून गल चुके थे, लेकिन रूहें जिंदा थीं। सब रूहें बरज़ख की दुनिया में इंतजार कर रही थी, किसी पर अजाब, किसी पर सुकून। दूसरा सूर, जिंदगी की शुरुआत। फिर अल्लाह का दूसरा हुक्म आया। इसराफील ने फिर से गहरी सांस ली, लेकिन इस बार यह सांस मौत की नहीं, जिंदगी की थी। और उन्होंने दूसरी बार सूर में फूंक मारी। कब्रें फटी, धरती चीख उठी। कब्रें फटने लगी। सबसे पहले हाथ निकले, फिर बाजू, सिर, फिर सर, हड्डियां जुड़ी, फिर गोश्त चढ़ा, फिर आंखें बन गई। लोग अपनी कब्रों से निकलकर खड़े हो गए, नंगे, डरे हुए, कांपते हुए, घबराए हुए। लोग चिल्लाने लगे, हाय अफसोस, हमें हमारी कब्रों से किसने उठा दिया। फिर अचानक याद आया, ये वही दिन है जिसका वादा अल्लाह ने किया था। जलचर सब मर चुके थे, धरती एक कब्रिस्तान बन चुकी थी, पूरी कायनात एक मौत का शहर बन चुकी थी। सिर्फ अल्लाह, बाकी सारी सृष्टि खामोश थी, बस अल्लाह जिंदा थे। अल्लाह ने फरमाया, आज बादशाही किसकी है? कोई जवाब नहीं, क्योंकि जवाब देने वाला कोई बचा ही नहीं। फिर अल्लाह ने खुद फरमाया, आज बादशाही सिर्फ अल्लाह की है, जो एक है, जो सब पर काबू रखने वाला है। कब्रों से निकलने के बाद लोग इधर उधर भागते हैं, घबराए हुए, नंगे, डरे हुए, एक दूसरे को देखकर चीखते हैं। कोई मां अपने बेटे को नहीं पहचानती, कोई बेटा अपने बाप को नहीं पहचानता। हर इंसान बस एक ही शब्द बोल रहा होता है, मैं। हर किसी को सिर्फ अपनी जान की पड़ी होती है। मैदाने महशर की ओर फरिश्तों की आवाज गूंजती है, चलो हिसाब के मैदान की तरफ चलो। लोगों को भेड़ों की तरह झुंड बनाकर मैदाने महशर की ओर हाका जाता है। कांपते हुए पैर, सूखते होंठ, धड़कते दिल। लोग फुसफुसाते हैं, या रब, या रब, पर अब दुआ का वक्त खत्म हो चुका होता है। सूरज 1 मील पर अचानक सूरज को सिर के बिल्कुल करीब ला दिया जाता है, बस 1 मील ऊपर। गर्मी ऐसी कि दिमाग उबलने लगता है, सांस घुटने लगती है, जमीन तपने लगती है, लोग पसीने में डूबने लगते हैं। किसी का पसीना टखनों तक, किसी का घुटनों तक, किसी का कमर तक, किसी का गर्दन तक, और कुछ लोगों को उनका पसीना ही डुबा देता है। मगर कोई मरता नहीं, क्योंकि मौत अब खत्म हो चुकी होती है। 50,000 साल का इंतजार 1 साल बीतता है, फिर 10 साल, फिर 100 साल, फिर 1000 साल, फिर 50,000 साल। लोग ऐसे ही खड़े रहते हैं, न बैठ सकते हैं, न भाग सकते हैं, न मर सकते हैं। लोग रोने लगते हैं, या अल्लाह अब फैसला कर दे, जहन्नम में डाल दे, मगर इस इंतजार से बचा ले। लेकिन अल्लाह उन्हें इंतजार करवाता है, क्योंकि दुनिया में उन्होंने नमाज को टाला था, तौबा को टाला था, अल्लाह के हुक्म को टाला था,
आज उन्हीं को इंतजार करवाया जा रहा होता है। जहन्नम को लाया जाता है अचानक। बहुत दूर से एक भयानक आवाज आती है, ऐसी आवाज जैसे 1000 ज्वालामुखी फट रहे हों, लाखों भूकंप आ रहे हो। लोग डर कर अपने कान बंद कर लेते हैं, लेकिन आवाज हड्डियों के अंदर तक उतर जाती है और फिर आकाश के किनारे से जहन्नम दिखाई देती है। 70,000 जंजीरें, हर जंजीर पर 70,000 फरिश्ते, सब मिलकर जहन्नम को घसीट कर ला रहे होते हैं। जहन्नम दहाड़ रही होती है, जैसे कोई भूखी दरिंदगी इंसानों को खाने के लिए टूट पड़ी हो। आग का पहाड़ अचानक, जहन्नम से आग का एक पहाड़ टूटकर मैदान महशर की तरफ दौड़ता है, लहू की तरह लाल, सूरज से भी ज्यादा चमकदार। लोग पागलों की तरह भागते हैं, कहीं छुपने की जगह नहीं, कहीं बचने का रास्ता नहीं, बस कुछ सेकंड बचे होते हैं। उसी वक्त आकाश से रोशनी उतरती है, जिब्रील अलैहिस्सलाम उतरते हैं। उनके हाथ में एक छोटा सा बर्तन होता है, वह उसमें से एक साफ तरल आग पर डालते हैं, धुआं उठता है और वह आग उसी पर ठंडी पत्थर बन जाती है। ये आंसू क्या थे? लोग हैरानी से पूछते हैं, ये कौन सा पानी था? जिब्रील कहते हैं, ये तुम्हारे वो आंसू थे जो तुमने रात की नमाज में बहाए थे, अल्लाह के डर से बहाए थे, कुरान पढ़ते वक्त बहाए थे, गुनाहों पर पछतावे में बहाए थे। इन्हीं आंसुओं ने आज तुम्हें बचाया। ईमान वाले कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और काफिर कांप उठते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसे आंसू नहीं होते। मैदान महशर में अब एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। लाखों चीखों के बाद एक भयानक खामोशी। दिल जोर जोर से धड़क रहे हैं, सांसें कांप रही हैं, और फिर एक आवाज गूंजती है, फला बिन फला, आगे आओ। एक इंसान कांपते हुए आगे बढ़ता है, उसके घुटने कांप रहे हैं, उसका दिल मानो सीने से बाहर निकल आएगा। फरिश्ता उसके हाथ में एक किताब रख देता है। अगर किताब दाएं हाथ में दी गई तो वह खुशी से चिल्ला उठता है, लो मेरी किताब पढ़ो, मुझे यकीन था मुझे हिसाब देना होगा। उसका चेहरा चमक उठता है, उसे जन्नत की खुशबू मिल जाती है। लेकिन अगर किताब बाएं हाथ में दी गई या पीठ पीछे से पकड़ाई गई तो वह रोने लगता है, कहता है, हाय काश मुझे मेरी किताब ही ना मिलती, काश मुझे मेरा हिसाब पता ही ना चलता। जिस्म ई गवाही हाथ कहते हैं, या रब, इसी हाथ से इसने चोरी की, इसी हाथ से हराम को छुआ। पांव कहते हैं, या रब, इन्हीं पांव से ये गुनाह की तरफ गया, मस्जिद की तरफ नहीं गया। आंखें कहती हैं, या रब, इसमें हराम देखा, गंदी चीजें देखी। कान कहते हैं, या रब, इसने गलत बातें सुनी, गीबत सुनी। जीभ कहती है, या रब, इसने झूठ बोला, लोगों को गाली दी, दिल दुखाया। इंसान चिल्लाता है, इंसान रोता हुआ कहता है, तुम सब मेरे ही जिस्म के हिस्से हो, आज मेरे खिलाफ गवाही क्यों दे रहे हो? जिस्म जवाब देता है, जिस अल्लाह ने हमें बोलने की ताकत दी, आज उसी ने हमें सच बोलने का हुक्म दिया। अल्लाह का इंसाफ। फिर अल्लाह फैसला सुनाता है, एक रेत के दाने जितना अच्छा भी जाया नहीं जाएगा, एक रेत के दाने जितना बुरा भी नहीं छोड़ा जाएगा। कुछ बंदों को अल्लाह अपनी रहमत से माफ कर देता है, लेकिन ज्यादातर लोग जहन्नम के हकदार ठहरते हैं। जंजीरों में जकड़े लोग जिनका फैसला जहन्नम होता है, उन्हें लोहे की जंजीरों में बांधा जाता है, गर्दन, हाथ, पांव सब जकड़ दिए जाते हैं। वे रोते हैं, या रब, हमें एक बार और दुनिया में भेज दे, इस बार अच्छे बन जाएंगे। लेकिन जवाब आता है, अगर भेज भी दिए गए तो फिर वही करोगे जो पहले करते थे। पुले सिरात का डर। और फिर जहन्नम के ऊपर एक बेहद पतला पुल बिछा दिया जाता है, तलवार से तेज, बाल से पतला, इसी से होकर सबको गुजरना होगा। मैदान महशर के आखिरी छोर पर एक भयानक मंजर दिखाई देता है। नीचे आग का समुंदर, लपटों की ऊंची दीवारें, जहन्नम की दहाड़, और उसके ऊपर पुले सिरात, एक ऐसा पुल बाल से भी पतला, तलवार से भी तेज, चारों तरफ गहरा अंधेरा, नीचे से उठती तपती हवाएं, जलते गोश्त की बदबू। हर इंसान को इसी पुल से होकर गुजरना है, किसी को भी छूट नहीं। ईमान वालों की रोशनी फिर एक अजीब चमत्कार होता है। नेक लोगों के सामने रोशनी चलने लगती है। ये रोशनी उनके ईमान, नमाज, रोजे, सदका, अच्छे अखलाक से बनती है। किसी की रोशनी सूरज जैसी तेज, किसी की चांद जैसी, किसी की दिए जैसी,
किसी की सिर्फ पांव के पास, लेकिन जितनी रोशनी उतनी रफ्तार। कोई बिजली की तरह पार करता है, कोई दौड़ता है, कोई चलता है, कोई रेंग रेंग कर। मुनाफिकों की रोशनी बुझ जाती है। मुनाफिक भी चलते हैं, उनके पास भी थोड़ी रोशनी होती है, लेकिन जैसे ही वो पुल के बीच पहुंचते हैं, अचानक उनकी रोशनी बुझ जाती है, पूरा अंधेरा। वे चिल्लाते हैं, ए ईमान वालों, हमारी तरफ जरा रोशनी फेंको। जवाब मिलता है, दुनिया में लौट जाओ और वहां से रोशनी लाओ। लेकिन अब लौटने का रास्ता बंद हो चुका होता है। काफिरों का गिरना, जिनके पास बिल्कुल भी रोशनी नहीं। वे अंधेरे में ललखड़ाते हैं, पैर फिसलते हैं, हाथ हवा में झटके खाते हैं और सीधे जहन्नम में गिर जाते हैं। गिरते हुए उनकी चीखें 70 साल तक गिरते रहते हैं, चीखते रहते हैं और फिर जहन्नम के पेट में जा गिरते हैं। जहन्नम का मुंह खुला है। जहन्नम किसी भूखे दरिंदे की तरह अपने मुंह को खोलती है और एक एक करके 1000 लाख करोड़ अरब लोगों को निगलती जाती है। फिर भी कहती है, और है, नेक लोग सकुशल पार, लेकिन जो लोग नमाज पढ़ते थे, हराम से बचते थे, माँ बाप की इज्जत करते थे, झूठ से दूर रहते थे, अल्लाह से डरते थे, वे सब पुल को ऐसे पार कर लेते हैं जैसे जन्नत की राह हो। उनके चेहरे चमकने लगते हैं, उनके दिल सुकून से भर जाते हैं और वे कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने हमें बचा लिया। जहन्नम में गिरने वालों का हाल, जो गिर जाते हैं, उनकी खाल जल जाती है, फिर नई बनती है, फिर जल जाती है। पानी मांगते हैं, उन्हें खौलता हुआ पानी दिया जाता है जो आंतों को फाड़ देता है। खाने को मांगते हैं, उन्हें कांटेदार जहरीले पेड़ दिए जाते हैं। मौत चाहते हैं, लेकिन मौत नहीं आती। सिरात के नीचे जहन्नम अपने पूरे गुस्से के साथ धधक रही है, लपटे आसमान को चीर रही है। धुआं अंधेरे को और गहरा कर रहा है। चीखों की गूंज से पूरी कायनात कांप रही है। और तभी जहन्नम के 7 दरवाजे दिखाई देते हैं। हर दरवाजा पहाड़ से भी बड़ा, लोहे से भी सख्त, आग से भी ज्यादा तपता हुआ। हर दरवाजे पर एक अलग किस्म के गुनहगार लिखे हुए होते हैं। और अब ये पूरा मुश्किल छोड़े ना। मलिक इन दरवाजों के सामने खड़ा है, फरिश्ता मलिक। चेहरा सख्त, आंखों में बिजली, होठों पर कभी मुस्कान नहीं, दिल में कोई रहम नहीं। वो उस दिन से हंसा नहीं जिस दिन से जहन्नम बनाई गई थी। पहला दरवाजा जहन्नम। इस दरवाजे पर लिखा, यह दरवाजा गुनहगार मुसलमानों के लिए है। उनकी आवाज जो झूठ बोलते रहे, जो लोगों को तकलीफ देते रहे, जो तौबा को कल पर डालते रहे, वे रोते हुए कहते हैं, या रब, हम तो कलमा पढ़ते थे। जवाब मिलता है, लेकिन तुमने कलमे पर अमल नहीं किया। यहां की सजा हमेशा के लिए नहीं, बल्कि गुनाह के हिसाब से होती है। फिर एक दिन अल्लाह इन्हें जन्नत में भेज देगा। दूसरा दरवाजा लजा। ये दरवाजा उनके लिए है जो इस्लाम का मजाक उड़ाते थे, जो अजान सुनकर हंसते थे, जो कुरान की बातों को हल्का समझते थे। ये आग सांप की तरह लपकती है, शेर की तरह झपटती है। उनके झूठ बोलने वाले होठ जलते हैं, गंदी नजर देखने वाली आंखें जलती हैं, मजाक उड़ाने वाली जबान जलती है। लजा हर गुनाह का बदला उसी गुनाह से देता है। तीसरा दरवाजा सकर। यह दरवाजा उनके लिए है जो गरीब को खाना नहीं खिलाते थे, जो यतीम को धक्के देते थे, जो कहते थे मुझे क्या मतलब। वे कहते हैं, हमें किस चीज ने यहां पहुंचाया। जवाब मिलता है, हम नमाज नहीं पढ़ते थे और गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे। यहां उनके लिए भूख है, प्यास है, लेकिन कोई देने वाला नहीं। चौथा दरवाजा खुतमा। यह दरवाजा उनके लिए है जो दौलत के गुलाम थे, पैसा गिनते थे, जो अमीर होकर गरीब का मजाक उड़ाते थे। उनका सोना आग की जंजीर बन जाता है। यह आग सीधे दिलों को जलाती है। पांचवां दरवाजा जहीम। यह दरवाजा उनके लिए है, जालिम हाकिम, घमंडी इंसान, बीवी पर जुल्म करने वाले, मजदूरों को सताने वाले, अपनी ताकत पर घमंड करने वाले। उनसे कहा जाता है, आज तुम्हारी सारी अकड़ आग में पिघलेगी। उनके ताज जल जाते हैं, कुर्सियां जल जाती है, नाम और ओहदे जल जाते हैं। सिर्फ एक नाम बचता है, जहन्नमी। छठा दरवाजा सैर। यह दरवाजा उनके लिए है जो जंग फैलाते थे, जो खून खराबा करवाते थे, जो फसाद फैलाते थे, जो अमन को तबाह करते थे। वे जब आग में डाले जाते हैं तो वह आग उबलते समुंदर की तरह दहाड़ती है। हर सांस कांच पीने जैसी तकलीफ देती है। सातवां दरवाजा हाविया। सबसे खौफनाक।
यह सबसे निचला, सबसे गहरा, सबसे डरावना दरवाजा है। ये उनके लिए है, मुनाफिकों के लिए, जो बाहर से मुसलमान अंदर से दुश्मन थे, जो दो चेहरे रखते थे, जो धोखा देते थे। गिरना कभी खत्म नहीं होता, सजा कभी हल्की नहीं होती, आग भी कांप जाती है। कुरान कहता है मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में होंगे। जहन्नम वालों की एक पुकार, वे सब मिलकर पुकारते हैं, ए मलिक, अपने रब से कहो हमें मौत दे दे। मलिक जवाब देता है तुम्हें यही रहना है, हमेशा हमेशा हमेशा। जब जहन्नम के दरवाजे एक एक करके बंद कर दिए जाते हैं, तो हाँ, आखिरी दरवाजा भी बंद। अब ना कोई रास्ता, ना कोई वापसी, ना कोई उम्मीद। अब सिर्फ जहन्नम और उसके बाशिंदे। आग जो कभी ठंडी नहीं होती, ये आग दुनिया की आग जैसी नहीं है। ये 70 गुना ज्यादा जलाने वाली है। ये सिर्फ जिस्म नहीं, रूह तक को जलाती है। लोग आग में गिरते ही उनकी खाल जल जाती है, फिर नई खाल दे दी जाती है, फिर वो भी जल जाती है। कुरान का फैसला, जब उनकी खाल जल जाएगी, हम उन्हें नई खाल दे देंगे ताकि वे अजाब को बार बार चखे। प्यास जो कभी बुझती नहीं, जहन्नम वाले चीखते हैं पानी पानी, एक घूंट पानी दे दो, उन्हें दिया जाता है। खौलता हुआ पानी जैसे ही वह मुंह के करीब जाता है, चेहरा पिघल जाता है, होठ गल जाते हैं, और जब पेट में जाता है तो आंतें फट जाती है। फिर भी मौत नहीं आती। भूख जो कभी खत्म नहीं होती, वे कहते हैं हमें भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। उन्हें दिया जाता है जहरीले कांटेदार पौधे, थोहार जैसा कड़वा फल जिसका स्वाद सांप के जहर जैसा होता है। एक निवाला मुंह में डालते ही गला कटता है, पेट में आग लग जाती है, लेकिन भूख फिर भी नहीं मिटती। आग और बर्फ दोनों का अजाब जहन्नम में सिर्फ आग नहीं, भयानक ठंड भी है जिसे जमहीर कहा जाता है। कभी उन्हें जलती आग में डाला जाता है, कभी अचानक बर्फ जैसी ठंड में फेंक दिया जाता है। ना गर्मी से राहत, ना ठंड से सुकून। जहन्नम वालों की रोज की पुकार, हर दिन वे चिल्लाते हैं ए अल्लाह, हमें यही खत्म कर दे, हमें दूसरा अजाब दे दे, मगर ये मत दे, हमें मौत दे दे। मगर जवाब एक ही होता है, तुम यहां हमेशा रहोगे। आह, दोज़ख के सांप और बिच्छू जहन्नम में, ऊंट जितने बड़े सांप, खच्चर जितने बड़े बिच्छू वे काटते हैं। एक काट में 1000 साल का जहर, जिस्म गल जाता है, फिर दोबारा बना दिया जाता है, फिर काटे जाते हैं। लोहे के हथौड़े फरिश्तों के हाथों में, लोहे के पहाड़ जैसे हथौड़े होते हैं। एक वार में सिर फट जाता है, हड्डियां चूर हो जाती है, जिस्म मिट्टी बन जाता है, फिर इसी पल इंसान को दोबारा जिंदा कर दिया जाता है। सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा अजाब ये नहीं कि आग जलाती है, प्यास मारती है, भूख तड़पाती है, बल्कि ये है कि उन्हें पता होता है उनके अपने दोस्त, उनके अपने रिश्तेदार, उनके अपने बच्चे आज जन्नत में हैं और वे खुद जहन्नम में। वक्त जो कभी आगे नहीं बढ़ता। यहां दिन का मतलब नहीं, रात का मतलब नहीं, साल का मतलब नहीं। यहां सिर्फ हमेशा का अजाब, हमेशा का पछतावा, हमेशा की चीख। लोग कहते हैं काश हमें मिट्टी बना दिया जाता। जहां एक तरफ जहन्नम की आग दहक रही होती है, दूसरी तरफ जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ऐसे दरवाजे जिनसे रहमत की खुशबू आती है, जिनसे सुकून की हवा चलती है। तुम्हारे कुली की ताकत बेहतर हो जाती है। एक बेहद रंग दिल तक होता है। दिल से हर डर निकल जाता है, हर गम मिट जाता है, हर थकान उड़ जाती है। चेहरे ऐसे चमकने लगते हैं जैसे सदियों से रोशनी ही रोशनी हो। लोग कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिसने हमसे दुख छीन लिया। अब जन्नत का नजारा, जन्नत में हरे भरे बाग, दूध, शहद और साफ पानी की नदियां। जन्नत में करदना बैठिए, ऐसे फल जो कभी खत्म नहीं होते। जिस चीज की ख्वाहिश करो वो सामने मौजूद होती है। वहां का पहनावा जन्नत वालों को पहनाए जाते हैं। रेशम के कपड़े, सोने और मोतियों के कंगन, न जाने कितने रंगों के लिबास। न पसीना, न बदबू, न थकावट। माँ बाप और अपने लोगों से मुलाकात, सबसे खूबसूरत पल। जब माँ अपने बेटे से मिले, बाप अपनी बेटी से मिले, भाई बहन गले मिले, दोस्त दोस्त से मिले, सब रोते हैं। लेकिन ये आंसू अब दुख के नहीं, खुशी के होते हैं। लोग कहते हैं देखो हम बच गए,
हम कामयाब हो गए। ना कोई बीमारी, ना कोई बुढ़ापा। जन्नत में कोई बीमार नहीं होता, कोई बूढ़ा नहीं होता, कोई कमजोर नहीं होता। सब हमेशा जवान, खूबसूरत, ताकतवर रहते हैं। ना कोई मौत, ना कोई जुदाई। जन्नत का खाना, वहां का खाना जैसा सोचो वैसा हाजिर, जितना खाओ उतना मजा बढ़े। ना पेट भरे, ना थकान आए। सबसे प्यारा पेय कौसर का पानी, जो दूध से सफेद, शहद से ज्यादा मीठा होता है। हूरे और जन्नती साथी ईमान वालों के लिए। हूरे पाक साफ साथी, खूबसूरत रिश्ता, बिना किसी गुनाह के प्यार। ये सब सिर्फ इनाम नहीं, अल्लाह की मेहरबानी है। सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार। फिर एक दिन फरिश्ते पुकारते हैं, ए जन्नत वालों, अल्लाह तुम्हें याद कर रहे हैं। सब जन्नत वाले एक मैदान में इकट्ठा होते हैं और फिर अल्लाह अपना नूर दिखाते हैं। उस नूर को देखकर सब कुछ भूल जाता है। जन्नत भी छोटी लगने लगती है, दिल भर भर कर रोता है। अल्लाह फरमाते हैं, क्या तुम मुझसे खुश हो? जन्नत वाले कहते हैं, या रब, हम आपसे कैसे राजी ना हो जब आपने हमें जहन्नम से बचा लिया। अल्लाह फरमाते हैं, आज मैं तुमसे हमेशा के लिए राजी हो गया। और यही जन्नत की सबसे बड़ी कामयाबी होती है। अब कोई खत्म नहीं, ना मौत, ना डर, ना खत्म होने वाली खुशी, ना जाने वाला सुकून। अब सिर्फ हमेशा हमेशा हमेशा। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक, अगर हम चाहते हैं कि जन्नत हमारा घर बने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ मिले, माँ बाप साथ हों और अल्लाह राजी हो जाए, तो हमें आज ही नमाज शुरू करनी होगी, हराम से बचना होगा, सच बोलना होगा, लोगों का हक नहीं मारना होगा, रोज तौबा करनी होगी। कल सिर्फ हिसाब होगा। आज सजदा है, कल सिर झुकेगा, मगर फायदा नहीं होगा। इस वीडियो में दिखाया गया सब कुछ एआई से बनाया गया एक काल्पनिक दृश्य है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें।